नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास का 7वां वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ में महाजनपद काल। ठीक है, तो पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा है? पिछली कक्षा में हमने महाभारत काल के बारे में अध्ययन किए थे और आज की इस वीडियो में महाजनपद काल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आज की इस थ्योरी क्लास का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है? महाजनपद काल। महाजनपद काल, ये महाजनपद काल क्या है? तो भारतीय इतिहास में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल है वो इसी को ही माना जाता है। इसको क्यों माना जाता है? क्योंकि यहीं से व्यवस्थित इतिहास प्रारंभ हुआ है मिलना। क्या है? व्यवस्थित इतिहास मिलना प्रारंभ हुआ है किस काल से? महाजनपद काल से। भारतीय इतिहास में ना, भारतीय इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल है कौन सा? महाजनपद काल। इसे हम लोग लिख लेते हैं। भारतीय भारतीय इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मिला है? व्यवस्थित रूप से इतिहास मिलना प्रारंभ हुआ है। क्योंकि यहाँ से व्यवस्थित व्यवस्थित इतिहास मिलना प्रारंभ हुआ है। ठीक, इस वजह से इसे सर्व सॉरी इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, ये जो काल है इसका अगर समय को देखें, समय काल को देखें तो इसका समय काल क्या है? तो इसका समय काल क्या है? समय क्या था इस महाजनपद काल का? तो इसका समय था 600 बीसी। कौन सा? 600 बीसी था। इस 600 बीसी के अंतर्गत हमारे भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद हुए करते हैं। हमारे भारत, जो भारत अभी हमारा एक दिख रहा है, ये कितने महाजनपद में है? ये 16 महाजनपद में विभाजित थे। 16 महाजनपद में 16 महाजनपद में विभाजित थे। ठीक है, इस 16 महाजनपद में जो छत्तीसगढ़ का जो संबंध रखते हैं महाजनपद, वो दो है। उनकी संख्या कितनी है? दो है। तो ऐसे कितने महाजनपद हैं जिससे छत्तीसगढ़ की जानकारी हमें देखने को मिलती है? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में दो ऐसे महाजनपद हैं जिसमें हमें क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की। तो ये दो महाजनपद कौन कौन से हैं इसे हम लोग देखते हैं। तो ये दो महाजनपद कौन कौन से हैं? एक तो है कौन सा? चेदी। एक कौन सा है? एक है चेदी। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है कोसल। कौन सा है? कोसल है। हमने रामायण काल में कोसल को पढ़ा है ना, तो वही कोसल है। ठीक है, कोसल, ये। ठीक, तो इतना आपको पता चल गया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस लिए है? क्योंकि यहाँ से व्यवस्थित इतिहास मिलना प्रारंभ हुआ है भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से। ठीक है, महाजनपद काल की समय काल की बात की जाए तो कौन सा है? 600 बीसी है। ठीक है, अगर वही बात की जाए इस समय काल के अंतर्गत भारत को कितने महाजनपद में विभाजित किया गया था? तो 16 महाजनपद में विभाजित किया गया था। इस 16 महाजनपद में से दो ऐसे महाजनपद हुए जिसकी जानकारी हमें छत्तीसगढ़ की इतिहास के संबंधित जानकारी हमें देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन सा है? एक तो है चेदी, दूसरा है कोसल। ठीक, इतना आपको पता चल गया। तो ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं इसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो 16 महाजनपद कौन कौन से हैं इसे हम लोग देखते हैं इस मैप के जरिए। ये क्या है? 16 महाजनपद का चित्र है। 16 महाजनपद महाजनपदों का मैप है। ठीक, इसमें से अगर देखें तो भारत के अंतर्गत अभी जो वर्तमान में जो महाजनपद हैं वो कितने हैं? 16। 16 जनपद पूरे में थे ना, अभी लेकिन वर्तमान में 16 नहीं है। कितने हैं? 14 है। भारत के अंतर्गत कितने महाजनपद हैं? 14 है। जिसमें से अगर दो देखें तो 14 ये हो गए। और दो ऐसे कौन से महाजनपद हैं जो कि अभी वर्तमान में भारत के बाहर में है? एक तो है गंधार और दूसरा है कंबोज। एक तो है क्या? कंबोज, दूसरा है गंधार।
इसी गंधार से, इसी गंधार क्या है, शकुनी किया था ना, शकुनी यहीं के थे, गंधार नरेश। ठीक, गंधारी का विवाह होता है धृतराष्ट्र से, कल के हमने वीडियो में देखा है ना। तो यहीं से होता है क्या, गंधार नरेश, गंधार यही के हैं शकुनी। ठीक, इसकी अगर राजधानी की बात की जाए गंधार की, तो इसकी राजधानी क्या है, तक्षशिला है। कौन सी है, तक्षशिला है। वही कंबोज की बात की जाए तो कंबोज की राजधानी है हाटक। क्या है, कंबोज की राजधानी हाटक है। और कल हमने कुरु को भी पढ़ा है, हस्तिनापुर, है ना। तो कुरु को भी हम लोग कर पढ़े हैं, हस्तिनापुर को। यहाँ पे है कुरु, है ना। तो हस्तिनापुर है हरियाणा क्षेत्र में। ठीक, आगे बढ़े, ये हो गया 30 महाजनपद हो गए। वही अगला महाजनपद की बात की जाए तो उसके नीचे में, कुरु के ही नीचे में एक और महाजनपद है जिसका क्या नाम है, सूरसेन। क्या नाम है, सूरसेन। जिसकी राजधानी क्या थी, मथुरा थी। क्या थी, मथुरा थी। राजधानी क्या है सूरसेन की, मथुरा है। ठीक, वही अगर देखें ये राजस्थान में, राजस्थान में एक एक है, एक महाजनपद है जो कि है मत्स्य। कौन सा है, मत्स्य महाजनपद है। इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी कौन सी है, विराटनगर है। कौन सा है, विराटनगर है। ठीक है, इसको क्यों बता रहे हो सर, सर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जानकारी रहेगा तो जब हम भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, कोई दूसरा सर पढ़ाएंगे, ठीक है, इतिहास को, तो वहां पे आप लोगों को ये काम आएगा। इस वजह से आपको यहाँ पास मैं बता दे रहा हूँ और क्लियर भी कर दे रहा हूँ, है ना। तो महाजनपद काल को हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास या फिर कुछ भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इस प्रकार से पढ़ें कि हमें दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। इस प्रकार से हम लोग पढ़ें, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, आप लोगों की पुलिस के लिए जो बैच लाया गया है ये वाला, इसमें इतिहास चेंज तो नहीं होगा, है ना। चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो व्यापम की कोई भी वन डे कंपटीशन एग्जाम हो, वन डे एग्जाम हो, उसमें से यह क्या है, बनने ही वाला है। चाहे वो इतिहास हो, जियोग्राफी हो, है ना। ये क्या है, जस का तस ही रहता है, उसमें अपडेट कुछ ऐसा जगह हो जाते हैं, पुरातात्विक स्थल मिल जाते हैं, उसे ही हम लोग क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। पढ़ाने का अंदाज बदल जाएगा, है ना, लेकिन पढ़ना तो हमें वही है। ठीक, तो याद आप रोक रखिए, पढ़े हो तो ऐसे पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो चलिए लगे रहिए हमारे साथ। ठीक, आगे देखते हैं। अगला महाजनपद की बात करें तो ये क्या है, पंचाल। और पंचाल की राजधानी क्या है, पंचाल की राजधानी है अहिच्छत्र। क्या है, अहिच्छत्र है पंचाल की राजधानी। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे अगले वाले जनपद देखते हैं, महाजनपद देखते हैं। ये है वत्स महाजनपद। कौन सा, मत्स्य महाजनपद है। इस मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है, कौशाम्बी है। क्या है, कौशाम्बी है। ठीक, आगे बढ़े और यहीं पास उत्तर में है, वत्स के बगल में ही कौशल, जिसकी राजधानी क्या है, श्रावस्ती है। क्या है, श्रावस्ती है। ठीक है, तो इसी कौशल को, इस कौशल क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भी आता था। तो इसी कौशल के अंतर्गत हमारे महाजनपद काल के समय में जानकारी मिलती है। ठीक, ये हो गया, क्योंकि कौशल, उत्तर कौशल किसको मिल गया था, नीचे में दक्षिण में किसको मिल गया था, दक्षिण कौशल उसको मिल गया था। इस वजह से सिरपुर को कुश स्थली कहा गया है। ठीक, वही उत्तर में लव को कौन सा राज्य मिला था, कौशल में, तो उसकी राजधानी क्या बनी थी, उसकी राजधानी बनी थी श्रावस्ती। ठीक, इतना आपको पता चल गया। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है छत्तीसगढ़ में महाजनपद काल से। महाभारत काल से भी हमें जानकारी मिलती है, रामायण काल से भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखिए। और अगला देखते हैं हम लोग मल। क्या है, मल देखते हैं। मल महाजनपद, मल महाजनपद की राजधानी क्या है, कुशीनगर है। कौन सा है, कुशीनगर है। ठीक, ये हो गया, मल की राजधानी है कुशीनगर। और मल के ही बगल में है वज्ज। क्या है, वज्ज। ठीक, ये हो गया। तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है वैशाली। ठीक, और भारत का सबसे पूर्वी वाला जो हिस्सा है, महाजनपद है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अंग, अंग महाजनपद। ठीक, अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा। ठीक,
और सर्वाधिक इस 16 महाजनपद में सर्वाधिक शक्तिशाली अगर वैसा महाजनपद हुआ है तो वो है मगध। कौन सा है? मगध महाजनपद। तो मगध महाजनपद कहाँ पे है? बिहार में है ना? पटना है इसकी राजधानी मगध की। ठीक। और आगे बढ़ते हैं और काशी महाजनपद को देखते हैं। काशी महाजनपद कहाँ है? ये है यूपी में, जो कि इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। क्या था? वाराणसी था। ठीक। आगे बढ़े। अब अगला हम लोग महाजनपद देखते हैं। एक है चेदी महाजनपद यहाँ पास। इस चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती। क्या है? सुक्तिमती था। ठीक। तो सुक्तिमती है इसकी राजधानी। तो सुक्तिमती राजधानी है, चेदी है, इसी से क्या है? ये अपभ्रंश होता है। क्या होता है? इस महाजनपद को चेदी है, इस चेदी को ही क्या कहा गया? कालांतरण में चेदीसगढ़ कहा गया। चेदीसगढ़, और चेदीसगढ़ कालांतरण में छत्तीसगढ़ हो गया। इसकी जानकारी देते हैं हीरालाल। ठीक, डॉक्टर हीरालाल देते हैं इसकी जानकारी, उसके अनुसार है। तो ये दो महाजनपद हैं, एक है चेदी और दूसरा है कोसल। इसकी जानकारी हमें छत्तीसगढ़ में महाजनपद काल से मिलती है। ठीक। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं अवंती। यहाँ पे अवंती देखते हैं। अवंती कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, जिसकी राजधानी क्या है? उज्जैनी है। उज्जैन है। ठीक। और भारत की जो सबसे दक्षिणतम जो महाजनपद है वो कौन सा है? वो है अस्मक। कौन सा है? अस्मक है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है प्रतिष्ठान। क्या है? प्रतिष्ठान है। ठीक। ये हो गया। और आगे अब बढ़ते हैं और जो हमने छत्तीसगढ़ में जो महाजनपद कालीन साक्ष्य जो जनपद से हमें मिला है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कौन कौन सा है? एक तो है चेदी और दूसरा है कोसल। ये हो गया कोचुड़ पोचुड़, है ना? तो इसको हम लोग अलग से मैप में देख लेते हैं। अलग से मैप में देख लेते हैं, उसके लिए भी हम लोग ये वाला। ठीक। इसमें हम लोग देखते हैं, हमने दो महाजनपद का उल्लेख किया है छत्तीसगढ़ के इतिहास संबंधी। ठीक है। एक तो है यहाँ पास कोसल, एक है यहाँ पास कोसल। कोसल। ठीक। और एक है चेदी। एक है क्या? यहाँ पास है चेदी। एक है चेदी। ठीक। तो दो महाजनपद हुए, एक है चेदी महाजनपद, दूसरा है कोसल महाजनपद। इस दोनों महाजनपद से हमें छत्तीसगढ़ की जानकारी मिलती है। ठीक है। जिसमें से अगर हम कोसल की बात की जाए, कोसल महाजनपद की, तो इस कोसल महाजनपद की राजधानी क्या हुआ है? अभी हमने जस्ट देखा है, क्या है? श्रावस्ती है। ठीक है। क्या है? श्रावस्ती है। श्रावस्ती है। श्रावस्ती है। ठीक। और वही बात की जाए चेदी की, तो चेदी की राजधानी क्या है? सुक्तिमती है। क्या है? सुक्तिमती है। ठीक। सुक्ति सुक्तिमती। ठीक। क्या है? सुक्तिमती है। चेदी और सुक्तिमती। ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अब इस दो महाजनपद से हमें क्या क्या साक्ष्य मिला है, इसे हमें देखना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके बारी बारी से छत्तीसगढ़ में चेदी महाजनपद को और कोसल महाजनपद को, कि कोसल महाजनपद के अंतर्गत क्या साक्ष्य मिलता है और चेदी महाजनपद के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है। तो चल आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में हम लोग क्या देखेंगे? महाजनपद कालीन इतिहास। ठीक। जिसमें से पहला हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है स्थित चेदी। कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे स्थित है चेदी, है ना? तो इस चेदी महाजनपद के अंतर्गत क्या है? यहाँ पे चेदी है, लिख लेते हैं, चेदी है। ठीक। इस चेदी महाजनपद के अंतर्गत हमें क्या क्या साक्ष्य मिलता है? तो इस चेदी महाजनपद के बारे में एक व्यक्ति ने बताया है, जिसका नाम क्या है? डॉक्टर हीरालाल। क्या नाम है? डॉक्टर हीरालाल। ठीक। किसने बताया है इस चेदी महाजनपद के बारे में? चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद। इस चेदी महाजनपद के बारे में किसने बताया है? तो डॉक्टर हीरालाल द्वारा बताया गया है। ठीक है। किसने बताया है? डॉक्टर हीरालाल। हीरालाल के अनुसार। किसने बताया? हीरालाल ने बताया। इस वजह से इसके अनुसार, अनुसार, इसके अनुसार क्या थे? ये चेदी है। तो इस चेदी से क्या हुआ? इस चेदी से छत्तीसगढ़ हुआ इस क्षेत्र की वजह से।
है ना। चेदी से क्या हुआ, चेदीसगढ़ हुआ। इसके अनुसार क्या है, इस चेदी से क्या हुआ, चेदीसगढ़ हुआ, चेदीसगढ़ हुआ। ठीक है, चेदीसगढ़ हो गया। इस चेदीसगढ़ से इस चेदीसगढ़ से जब कालांतरण हुआ बहुत समय बाद, है ना, कालांतरण के बाद अपभ्रंश हुआ। क्या हुआ, इस शब्द का अपभ्रंश हुआ और इस चेदीसगढ़ से क्या है, इस चेदीसगढ़ से क्या बना, छत्तीसगढ़ बना। कालांतरण में क्या है, कालांतरण में कालांतरण रण में चेदीसगढ़ 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 के अपभ्रंश से अपभ्रंश से अपभ्रंश से क्या हुआ है, इस चेदीसगढ़ के अपभ्रंश से छत्तीसगढ़ बना है। क्या है, छत्तीसगढ़। ऐसे साक्ष्य हमें किससे मिले हैं, डॉक्टर हीरालाल द्वारा मिला है। ठीक है, इसने कहा है। चलिए ये तो हो गया चेदी महाजनपद के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और महाजनपद है उसे भी हम लोग देख लेते हैं, कौशल महाजनपद, है ना। तो इस कौशल महाजनपद की जानकारी हमें किससे मिलते हैं, इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, कौशल महाजनपद के बारे में देखते हैं। कौशल कौशल महाजनपद। अब ये कौशल महाजनपद के बारे में देखते हैं। कौशल महाजनपद कहाँ है, उसको हम लोग ट्रेस कर लिए है ना, है ना, यूपी में है कौशल महाजनपद। ठीक, तो कौशल महाजनपद की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिला है, तो कौशल महाजनकारी की हमें ग्रंथ से मिला है, उस ग्रंथ का नाम है बौद्ध ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, कौन सा ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। इस बौद्ध ग्रंथ से हमें क्या मिला है, जानकारी मिला है। इस बौद्ध ग्रंथ के किस ग्रंथ में अगर आपसे पूछ लिए तो कौन सा ग्रंथ होगा, अगुत्तर निकाय होगा। कौन सा, अगुत्तर निकाय, अगुत्तर निकाय। ठीक, इस अगुत्तर निकाय से होगा। तो इस अगुत्तर निकाय के अनुसार ये जो महाजनपद काल है इसके बारे में क्या साक्ष्य मिलता है हमें, छत्तीसगढ़ से संबंधित। तो इसके अनुसार हमें मिलता क्या है कि यहाँ पे क्या था, अगुत्तर निकाय में उल्लेखित है कि ये जो कोसल क्षेत्र है, क्या है, कोसल है, कोसल महाजनपद है, यह दो क्षेत्र में विभाजित था। कौन से क्षेत्र में, दो क्षेत्र में विभाजित था। कौन से क्षेत्र, दो क्षेत्र में विभाजित था। दो क्षेत्र में दो क्षेत्र में विभाजित विभाजित था, है ना। तो एक क्षेत्र कौन सा था, एक क्षेत्र ये यूपी वाला है, उत्तर वाला क्षेत्र है ना, श्रावस्ती वाला क्षेत्र है। कौन सा वाला, श्रावस्ती वाला क्षेत्र है। ये एक क्षेत्र हो गया और नीचे वाले यहाँ पे है तीरपुर में। ठीक है, उस स्थली, है ना। तो ये क्या है, एक क्षेत्र इधर हो गया और एक क्षेत्र ऊपर का हो गया, तो दो क्षेत्र में विभाजित था। ठीक है, तो इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है, यह दो क्षेत्र में विभाजित था। वो कौन सा दो क्षेत्र था भाई, तो उस वो क्षेत्र था, पहला है कौन सा, उत्तर कोसल। कौन सा है, उत्तर कोसल। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है दक्षिण कोसल, दक्षिण कोसल। ठीक, ये क्या है, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल। तो दक्षिण कोसल का संबंध हमारे छत्तीसगढ़ से है ना। इस दक्षिण कोसल का संबंध किससे है, हमारे छत्तीसगढ़ से है। तो कोसल महाजनपद के अंतर्गत हमें क्या जानकारी मिलती है कि छत्तीसगढ़ कोसल महाजनपद का हिस्सा था, जो कि कोसल महाजनपद के भी दक्षिणी कोसल के अंतर्गत आता था। ये हमें जानकारी किससे मिलती है, महाजनपद काल से मिलता है। ठीक है, तो महाजनपद काल के अंतर्गत आप लोग क्या क्या पढ़े वो आपको समझ में आ गया। समय भी बहुत कम है जी, 20 मिनट हुआ है और लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। कोसल महाजनपद, चेदी महाजनपद, है ना। तो छत्तीसगढ़ में महाजनपद काल यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अब क्या कर दें, स्टार्ट करें क्या फिर से। अब यहाँ से हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। तो ऐसा करते हैं, आज का क्लास यहीं पास रखते हैं। कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक बार में सरसरी तौर पर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इसका। ठीक, तो पहले हम लोग क्या देखे हैं उसे हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में
महाजनपद काल हम लोग आज पढ़ लिए, है ना। इस महाजनपद काल के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े कि महाजनपद काल भारतीय इतिहास से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, काल है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाला काल है। क्यों? क्योंकि यहीं से व्यवस्थित इतिहास का प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? व्यवस्थित इतिहास का प्रारंभ हुआ था। और इसका समय क्या था? तो इसका समय क्या था? तो इसका समय था 600 बीसी, 600 ईसा पूर्व था, है ना। तो 600 ईसा पूर्व था। तो इस समय भारत कितने महाजनपदों में विभाजित थे? तो यहाँ पे कितने महाजनपद में विभाजित थे? 16 महाजनपद में विभाजित थे। और इस 16 महाजनपद है, इस 16 महाजनपद से दो ऐसे महाजनपद थे जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। वो कौन कौन सा था? तो वो था चेदी महाजनपद और दूसरा था कोसल महाजनपद। कौन कौन सा था? एक है चेदी महाजनपद तो दूसरा है कोसल महाजनपद। ठीक। और उसके बाद हमने क्या देखा है? उसके बाद हमने जो 16 महाजनपद है उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं, है ना। तो 16 जनपद के बारे में हम लोग देखें कि कहाँ कहाँ पे है। अगर इसमें से सर्वाधिक अगर देखें तो मगध ऐसा महाजनपद था जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली था। अस्मक महाजनपद एक ऐसा महाजनपद था जो कि सर्वाधिक दक्षिणतम वाला महाजनपद है। ठीक है। वही अगर पूर्व की बात की जाए तो पूर्व वाला कौन सा था? अंग था, है ना। वही बात की जाए उत्तरी क्षेत्र की, कंबोज, क्या था? कंबोज था। लेकिन अभी वर्तमान में अगर भारत को देखें तो भारत में कौन सा है? कुरु है। ठीक। तो ये है। और भारत से बाहर अभी वर्तमान में दो ऐसे महाजनपद हैं जिसका नाम क्या है? एक का नाम है कंबोज और दूसरा का नाम है गंधार। ठीक। ये हो गया। और क्या पढ़ सकते हैं भाई? और हम लोग क्या पढ़े हैं? और अब हम लोग पढ़े हैं क्या? दो जो महाजनपद हैं उसके बारे में हमने देखा है कि कहाँ कहाँ पे है ना। एक तो है चेदी, दूसरा है कोसल। कोसल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। चेदी की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती थी। ठीक। आगे बढ़ते हैं तो फिर, और उसके बाद हम लोग चेदी महाजनपद के बारे में देखे हैं। चेदी महाजनपद किसके अनुसार देखे हैं? डॉक्टर हीरालाल के अनुसार देखे हैं, जिसके अनुसार ये ने कहा है कि छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद हुआ करते थे, है ना। छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत हुआ करते थे। इसी छत्तीसगढ़, इसे छत्तीसगढ़ से नाम जाना गया और यही छत्तीसगढ़ कालांतरण में अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ हो गया ये। ठीक। उसके बाद आगे बढ़े और उसके बाद हम लोग कोसल महाजनपद के बारे में देखें। कोसल महाजनपद किसके साक्ष्य मिला है? कोसल महाजनपद के बारे में हमें किस ग्रंथ से मिला है? तो वो ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ का अगुत्तर निकाय। इस अगुत्तर निकाय के अंतर्गत महाजनपद काल की एक ऐसा महाजनपद था जो कि था कोसल। इस कोसल महाजनपद का दो क्षेत्र थे, एक तो था उत्तर कोसल, एक था दक्षिण कोसल, है ना। तो उत्तर कोसल के अंतर्गत यूपी वाला क्षेत्र हो गया और दक्षिण कोसल के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र हो गया। तो दक्षिण कोसल के अंतर्गत हमें क्या जानकारी मिली है? तो दक्षिण कोसल के अंतर्गत हमें छत्तीसगढ़ की जानकारी देखने को मिली है। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और आज का यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, है ना। और हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।